अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग करने लग रहे हो और एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करे हुए आपको 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने हो चुके हैं, बट अभी तक आपको एक अच्छी सी इनकम नहीं हो पा रही, हो सकता है आपका 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 5 सेल निकल चुका है, बट एक अच्छा सेल्स तक, एक अच्छा इनकम तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो। देखो, जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो टॉप अर्नर्स होते हैं, जो डेली के इनकम करते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 और डेली के डेली करते हैं, कभी सोचा है इसके पीछे रीज़न कि उन लोग डेली के डेली इतना इनकम कैसे करते हैं? क्या लगता है आपको, वो डेली के डेली लीड जनरेशन करते हैं? बिल्कुल नहीं, उन लोग लीड जनरेशन नहीं करते। उसके पीछे उनका माइंडसेट है, उनका नॉलेज है, उनको बिजनेस के बारे में नॉलेज पता है कि बिजनेस, इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं, जो आपको नहीं पता। और अगर आप इस बिजनेस को सीख जाते हो कि इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं, तो आप भी कर सकते हो कुछ इस तरीके इनकम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी क्लियर करूँगा, जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपका। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटिंग करने के पीछे रीज़न आपकी हो सकती है एक साइड इनकम, एक पैसिव इनकम, आपकी जो छोटी छोटी ड्रीम्स है, छोटी छोटी नीड है, उसको पूरा करने आप एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन करे हो। और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको पता है, जब आपकी सेल्स होगी तभी आपकी इनकम होगी। तो एक अच्छी सेल्स तक पहुंचने के लिए, अपनी ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सेल्स करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लीड्स की प्रॉब्लम। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लीड्स, ठीक है। और अगर आपको भी होने लग रही लीड्स की प्रॉब्लम, और लीड्स ही है जो आपका कस्टमर है, कस्टमर होगा तभी आपका जाके पैकेजेस सेल होगा, ठीक है। कस्टमर नहीं तो पैकेजेस का सेल नहीं। तो पहले देखो, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सीखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ 5 पॉइंट बताऊंगा, प्रॉपर नोट डाउन कर लो इस 5 पॉइंट को। ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एफिलिएट मार्केटिंग हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लीड। अगर आपका लीड होगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो इस बिजनेस के अंदर भी सबसे पहला जो पॉइंट है, क्वालिटी लीड और बल्क में लीड, ठीक है। क्वालिटी के अंदर आपको एक बेस्ट क्वालिटी के लीड चाहिए और बहुत सारे लीड भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1-2 लीड के अंदर ऐसा नहीं कि इधर लो अप एवरेज आता है, आप 1-2 लीड को प्रेजेंटेशन दिखाया, आपका साथ स्टार्ट कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, लो अप एवरेज आएगा। अगर आप 10% को प्रेजेंटेशन दिखाओगे, हो सकता है उसमें से 1 या 2 क्लोजिंग हो, ठीक है। तो 50 दोगे तो डेफिनेटली आपका 6 से 7 क्लोजिंग डेफिनेटली हो जाएगा। तो आपके पास एक ज़्यादा बल्क के अंदर लीड होना चाहिए, और लीड बिल्कुल क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर से उठा के, जंक लीड उठा के अपने प्रेजेंटेशन दे दिया, क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो क्वालिटी लीड के ऊपर फोकस करो। क्वालिटी लीड मिलेगा कहाँ से, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्वालिटी लीड कहाँ से जनरेट कर सकते हो, और बल्क के अंदर आप लीड जनरेट कहाँ से कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ 3 तरीके बताऊंगा आपको लीड जनरेशन का, जो आपको हो सकता है पता भी हो सकता है आपको नहीं पता, बट 90% लोगों को उस बारे में नहीं पता, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। तीसरी जो पॉइंट है, एफिलिएट मार्केटिंग नॉलेज। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग का आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आपके कोर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखो, आपकी लीड आपके साथ तभी स्टार्ट करेंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। लीड कभी बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता है, लीड आपको देख के ज्वाइन करता है। तो आपको कब ज्वाइन करेगा, जब आपके पास कोई नॉलेज होगा। वो ये देखेगा कि इस बंदे को मैं 1000-2000 रुपये दे रहा हूँ, ये बंदा मेरे को आगे बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता है। तो लीड आपको ज्वाइन करता है, ना कि बिजनेस को ज्वाइन करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और आपने आपको डेवलप करने की आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होना चाहिए। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पता है क्या, आराम से बात करते हैं, सो के बात करते हैं, मतलब कोई बात के ऊपर कोई कॉन्फिडेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, एक्साइटमेंट के साथ बात करना है। तो क्योंकि लीड भी देखेगा कि ये बंदा तो बहुत कॉन्फिडेंस है, एक्साइटमेंट भी बहुत है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है जो मिस्टेक करते हो, जिसकी वजह से आपकी रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फोर्थ जो पॉइंट है, इंस्टाग्राम गुड प्रोफाइल। आपके इंस्टाग्राम एक आईडी होना चाहिए जिसके अंदर आप किसी को डीएम वगैरह मत करना, वरना इंस्टाग्राम आईडी सस्पेंड हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे कोई भी अर्निंग रिलेटेड, मनी रिलेटेड या कोई प्रमोशन वगैरह मत करना, आईडी सस्पेंड हो सकता है आपका, ठीक है। और आईडी एक बार सस्पेंड हो गया तो आपकी आईडी और अगेन बनाओगे वो भी सस्पेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई गलती मत करना, जो मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे एक अच्छा
प्रोफाइल होना चाहिए जिसके अंदर आपका बिल्कुल सजा हुआ होना चाहिए। इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो एक दुकान का तरह होता है, एक दुकान का तरह आपको सजा होना है, और जिस तरीके से आप उसको सजाओगे उस तरीके से आपके पास लीड आएंगे, लीड आपके पास ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, आपकी इंस्टाग्राम पे एक अच्छा सा प्रोफाइल होना चाहिए, अच्छा सा बायो होना चाहिए, हाईलाइट्स होना चाहिए। हाईलाइट्स पे क्या लगाना, माई टीम अर्निंग, माई अर्निंग, टीम फीडबैक, ठीक है, एंड जाके आपका अचीवमेंट वगैरह कुछ करते हो वो चीज़ डालना, एंड आपका जो भी एफिलेट का सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उस चीज़ को लगाना है, एंड 2-4 अपने खुद का फ़ोटो पोस्ट कर देना या अर्निंग का 1-2 पोस्ट कर देना। ठीक है, इस तरीके से आपके इंस्टाग्राम होना चाहिए। एंड 5th पॉइंट है नॉलेज। ठीक है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट के ऊपर मास्टरी हासिल करने ले हम बिल्कुल मास्टरी कर लेना। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है फॉलो अप, सेकेंड है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लीड जो ऑब्जेक्शन उठाएंगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा, ठीक है, मैं पापा से पूछ कर बताऊंगा, मेरे साथ भी स्कैम हुआ था, मेरे फ्रेंड के साथ ऑनलाइन स्कैम हुआ था, मेरे साथ अगर हो गया तो इस तरीके से ऑब्जेक्शन उठाएंगे, उसको हैंडल कैसे करना उसका नॉलेज होना चाहिए आपके पास। एंड 3rd पॉइंट है क्लोजिंग। आपके पास क्लोजिंग का बिल्कुल मास्टरी होना चाहिए। क्लोजिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करता है, इस 3 टॉपिक के ऊपर बिल्कुल मास्टरी कर लेना। आपकी लीड कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ स्टार्ट करेंगे। और आपके पास देखो जब नॉलेज होगा तब आप लोगों को बता सकते हो, ठीक है, लोगों को आप सिखा सकते हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस हो गया, जब आपके पास नॉलेज होगा तब आप दूसरे को बता सकते हो ठीक तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि लर्निंग करोगे तभी अर्निंग करोगे। और ये जो 3 टॉपिक है ऑलरेडी मेरी आगे की सीरीज़ के ऊपर अपलोड हो चुकी है, सीख सकते हो। आगे की सीरीज़ अपलोड हो चुकी है, वहाँ से आप सीख सकते हो। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैंने हर एक चीज़ अपने सीरीज़ के ऊपर बता दिया। अभी देखो उसको ऐसा नहीं कि वीडियो के अंदर बस खाली देखना है आपको, नहीं, आपको जस्ट देखना है, उसको प्रॉपर समझना है, एंड नोट्स बनाना है, नोट्स बना के उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, मेरी 2.5 साल की एक्सपीरियंस, 2.5 साल का ऑनलाइन बिजनेस का सारी चीज़ें मैंने उस सीरीज़ के अंदर बता के रखा है। तो ठीक है, उस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखो, नोट्स बनाओ, अच्छा तरीके से इम्प्लीमेंट करो। आई होप आपको बढ़िया से रिजल्ट आएगा। देखो बिजनेस को करने से पहले ना, पहले आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप का बिजनेस होता है, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, तो बिजनेस को देखो आगे कैसे बढ़ाते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना आप सीख गए, अपने बिजनेस को भी आप डेफिनेटली आगे बढ़ा सकते हो, बट उसके लिए आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा। और देखो बिजनेस, कोई भी बिजनेस आपका मान के चलो छोटा मोटा एक शॉप है, ठीक है, अभी शॉप कब आपका चलेगा, जब आपके शॉप में कस्टमर होंगे। और वैसा ही एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपकी परचेस या आपकी जो कोर्स है वो तभी सेल होगा जब आपके पास लीड होगा, क्वालिटी के लीड होगा। ठीक है, और क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए पहले आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा। सो सबसे एग्जाम्पल मान के चलो, एग्जाम्पल आपका एक छोटा सा शॉप है, ठीक है, आपका एक शॉप है, जस्ट आपके पास 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए, और 1 लाख के अंदर से आपने 50,000 लगा के एक शॉप क्रिएट किया है। एक शॉप क्रिएट किया मतलब शॉप आपने ओपन कर दिया, बट शॉप के अंदर कोई भी सामान नहीं है, आपने शॉप खोल दिया। तो शॉप खोल के आप बैठ जाओगे, आपकी दुकान पे कस्टमर आएंगे? द आंसर इज नो, नहीं आएंगे आपकी दुकान पे कोई भी कस्टमर। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़, आपने शॉप क्रिएट कर लिया है और आपके पास 50,000 रुपीज़ और है, तो 50,000 लगा के आपने दुकान का सामान भी लेके आए। अभी आपका माइंड पे क्या रहेगा कि इस दुकान पे मैं 50,000 की सामान मैं डालने लग रहा हूँ, इस 50,000 का सामान को मैं बेच के मैं इसको 80,000 तक कैसे कन्वर्ट करूँ, 80,000 तक मैं इसको कैसे करूँ, मतलब 30,000 प्रॉफिट मैं कैसे करूँ, ये आपका माइंड सेट होगा। तो आपने 50,000 लगाया सामान पे और आपकी 80,000 हो गई, दुकान पूरी खाली हो गई। अभी आपसे मेरी क्वेश्चन है कि ये 50,000 आपने लगाया, 80,000 रुपये आपके हो गए, सेल करके प्रॉफिट करके हो गए 80,000। अभी आप उस 80,000 का क्या करोगे, घर पे दोगे या उस 80,000 से और भी सामान लेके आओगे? और सबका क्वेश्चन यही रहेगा, सबका आंसर यही रहेगा कि 80,000 से और भी सामान लेके आएंगे और भी दुकान को भरेंगे। तो आप मेरे को बताओ, आपके बिजनेस के लिए आप और सामान लेके आ रहे हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी आपका सेम बिजनेस है। जब आपकी 1 सेल 2 सेल निकल चुकी है या मतलब सेल्स हो चुकी है, आपके पास कुछ पैसे आ गए, तो क्या आप उस पैसे को अगेन लगा के अपने लीड्स के ऊपर खर्चा करते हो? 90% लोग नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी बिज़नेस ग्रो नहीं होते पाती है। तो
आपको किस तरीके से करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो, अपने उस बिज़नेस के अंदर शॉप पे तो आपने पैसे लगा दिए, बट अपने बिज़नेस पे पैसे नहीं लगाते हो। और बिज़नेस यही है, जब आप पैसे लगाओगे, पैसे को आपको बढ़ाना है, तभी आपका जाके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं कि बिज़नेस आपने कोर्स परचेज कर लिया, आपको और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिट आपको करना है, तो आप 2000 लगा के उसको 5000 पे कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो 2000 लगा के 5000 पे कन्वर्ट करो आप। तो आगे मैं आपको एक बेस्ट प्लानिंग दूंगा किस तरीके से, कैसे 3 तरीके होते हैं जिसके अंदर आप पैसे लगा के बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। 3 तरीके की है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है प्रमोशन। अगर आपके पास कोई पोस्टर वगैरह है, तो पोस्टर को क्या करो, जिसकी इंस्टाग्राम पे 10,000, 20,000, 50,000 फॉलोअर्स है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरे को ऐसा एक पोस्टर है, प्रमोशन करना है, आप इसको स्टोरी पे लगा दो। और स्टोरी पे लगाने के लिए वो कुछ चार्ज करेगा, हो सकता है 500, हो सकता है 1000, हो सकता है फॉलोअर्स के हिसाब से या उसके प्राइस के हिसाब से वो आपको बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लीड जनरेशन कर सकते हो। देखो, पैसे तो लगाने पड़ेंगे। दूसरे तरीके है, खुद का थीम पेज क्रिएट करो। अभी थीम पेज का क्या चक्कर है, देखो, थीम पेज बना तो लोगे, बट थीम पेज के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा उसके पीछे। ठीक है, और थीम पेज के लिए काफ़ी सारे बंडल्स भी आ जाते हैं जो आप परचेज कर सकते हो, और परचेज करके खुद का थीम पेज क्रिएट कर सकते हो। और मैं आपको यही बताऊंगा, देखो, आज के टाइम पे थीम पेज उतना ज़्यादा चलते नहीं है, क्योंकि हर एक एफिलिएट मार्केटर, हर एक नेटवर्क मार्केटर थीम पेज ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस ना करो, आप दूसरे कोई चीज़ के ऊपर फोकस करो। एंड थर्ड पॉइंट है फेसबुक एड रन। ठीक है, फेसबुक एड रन के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है एक एफिलिएट मार्केटर का, एक नेटवर्क मार्केटर का, जो आज के टाइम पे अच्छा इनकम करने लग रही है, या जो टॉप अर्नर्स है वो डेफिनेटली फेसबुक एड रन करते हैं। तो मैं आपको फेसबुक एड रन कैसे करेंगे उसका बेस्ट एक प्लानिंग दूंगा, और कैसे अपने प्रॉफिट करोगे, सारी चीज़ की एक बेस्ट प्लानिंग दूंगा आपको। ठीक है, चलो, आपको 15 डेज़ की एड रन कराना है या 1 महीने का एड रन कराना है। अभी देखो, एड रन के लिए आपको बहुत सारे कम वाले पर्सन भी मिल जाएंगे, बोलेंगे कि मैं आपको 500 में एड रन करा दूंगा, मैं आपको 200 में एड रन करा दूंगा, मैं 600 में एड रन करा दूंगा आपका। नहीं, कोई आपको इतने कम में के अंदर एड रन नहीं करा के देगा। ज़्यादातर लोगों के साथ ना ऐसा बोल के स्कैम्स वगैरह हो जाते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, एक जो क्रिएटर है, जो जिसका एजेंसी वगैरह है, या जो अच्छा एड रन वगैरह कराता हो ना, तो वो डेफिनेटली आपसे अच्छा खासा प्राइस चार्ज करेगा। वो बोलेगा कि मेरे इतना साल का एक्सपीरियंस है, मेरी ऐसी एजेंसी है, वो ज़्यादा आपसे चार्ज करेगा, क्योंकि डेफिनेटली उसके पास नॉलेज है। फेसबुक रन, एड रन देखो बहुत किसी को आता है, बट सही तरीके से सही क्वालिटी लीड लेके आने के लिए वही पर्सन के पास जाओगे जिसके पास अच्छा नॉलेज होगा, और वो आपसे से ज़्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा, 2 पैसे अगर आपको ज़्यादा भी लग रहे हैं, फिर भी आप उससे कराओ, क्योंकि आपकी लीड की क्वालिटी अच्छी होगी ना, आपके साथ फ्रॉड स्कैम होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल, आपने 15 दिन का आपको ऐड सेटअप कराना है, और आपको 2000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और 2000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 2000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है, हाँ, एड रन के ऊपर। एंड आपकी डेली के डेली आपके पास 15 दिन, 1 महीने का 15 दिन, तो 15 दिन के अंदर आपके पास डेली के डेली 50 नंबर आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, जो क्वालिटी है, जिसके पास रियलिटी में ज़रूरत है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, या ऑनलाइन बिजनेस की, जिसकी रियलिटी में ज़रूरत है, जो आपके कोर्स को परचेज करना चाहता है और ये अपनी स्किल्स को सीखना चाहता है। ऐसे 50 लोग आपके पास डेली मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप के अंदर, और 50 के अंदर आप डेफिनेटली ये बताओ आप मेरे को कि 50 ऐसे पर्सन है, उसके अंदर आप कितने का पैकेज सेल कर लोगे, कितने पैकेज सेल कर दोगे? कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 10। नहीं, आप ज़्यादा नहीं, 2 पैकेज सेल करो। 500 का या 1000 का या 700 का जो आपका पैकेज होता है, उसकी 2 पैकेज आप सेल कर दो डेली के। बिल्कुल सिंपल है, 2 पैकेज सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 पैकेज सेल कर लो, आपकी इनकम मान के चलो पैकेज है 500 की, तो आपकी इनकम एक एक पैकेज से जो एक्टिव इनकम आएगा 400 की आएगा। मतलब 2 पैकेज आपने सेल कर दिए, तो 800 रुपये की आपकी अर्निंग हो गई डेली की। तो 800 इंटू 15 कैलकुलेट करो, 12,000 रुपये। ठीक है, 800 इंटू 50, 800 इंटू 15 हो गई 12,000 रुपीज़। आपने लगाया था कितना? 2,000 रुपीज़। आपकी इनकम हो गई 12,000 रुपीज़। ठीक है, 15 दिन के अंदर आपने 10,000 प्रॉफिट किया है। ठीक है, और यही 10,000 ही नहीं, बाकी के जो पर्सन है, जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आपके ऊपर, या बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, लो अप एवरेज आएगा। अभी उस चीज़ को ऊपर क्या करना है, आपको पैसिव फॉलोअप लेना है, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू पैसिव फॉलोअप, जिसके अंदर आपकी इनकम
और भी हो जाएगी। मान के चलो आप डेली के 40 पर्सन तो करीब 400 के पर्सन हो जाएंगे। 400 जो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी 400 में से ना आप डेफिनेटली और भी 20 से 25 सेल इजीली निकाल सकते हो डेली के डेली। और एक एक ब्रॉडकास्ट के ऊपर 256 पर्सन होते हैं। और ऐसे ऐसे आप जितना अपना ब्रॉडकास्ट को बनाओगे, एक एक जो टॉप अर्नर्स होते हैं जो 10,000 15,000 रुपये इनकम करते हैं ना, वो एक एक पर्सन के पास 50 60 70 80 90 ब्रॉडकास्ट होते हैं। तो आप सोच के देखो कितने कस्टमर हो गए। और उनकी इनकम इसी वजह से होती है। और जो ब्रॉडकास्टिंग का जो पैसिव फॉलोअप होता है ना, उन लोग जो बाद में स्टार्ट करते हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है बढ़िया तरीके से। और उन लोग जब स्टार्टिंग करते हैं ना, तो कोई छोटी मोटी पैकेज से स्टार्टिंग नहीं करते, बड़े वाले पैकेज से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पैसिव फॉलोअप लेना, पैसिव फॉलोअप अगर आपको लेना नहीं आता तो मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको प्रॉपर तरीके से देखना। ठीक है, इस तरीके से एफिलेट मार्केटर या नेटवर्क मार्केटिंग कुछ इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं और इस तरीके से इनकम करते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप एक ही झटके में अमीर बन जाओगे, बट इसके पीछे आपको कंसिस्टेंसी मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, 2-4 घंटे आपको टाइम निकालना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप करो और इस तरीके से हर एक टॉप अर्नर्स इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट देखो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैकेजेस ले लिया आपको और इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करोगे तभी उस चीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे। अगर आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करो तो उससे आप 20,000 रुपये कमा सकते हो, 20,000 प्रॉफिट कर सकते हो। और लीड जनरेशन का तरीका बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, वो 2020-21 में चलता था। उस तरीके से आप काम करोगे, इंस्टाग्राम सस्पेंड हो जाएगा, फेसबुक सस्पेंड हो जाएगा, व्हाट्सअप सस्पेंड हो जाएगा, आपकी काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ पे फोकस ना करो, लीड पे बैठे रहो, ऐसा मत करो। ठीक है, लीड के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। और एफिलेट मार्केटिंग के अंदर 60 to 70% लोग ना अपने वर्क को नेगेटिव हो के इस वजह से छोड़ देते, ताकि उनका ना लीड की प्रॉब्लम होती है। वो ये सोचते मेरे पास तो कस्टमर नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, और डेफिनेटली छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लीड्स। तो लीड्स पे इन्वेस्ट करो, अपने बिजनेस को बढ़ाओ। बाकी कोई भी हेल्प, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन वगैरह रहता है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बढ़िया तरीके से गाइड करूँगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना। बाकी चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।